कई आदमी को देखिएगा ना, अचानक दुबराता है तो अजीब लटक जाता है। देखिएगा जो डाइटिंग करेगा कम खाएगा, जिम में ले जाके आपको ना खूब मेहनत करवाएगा, उसको कहेगा चावल वावल मत खाओ और उसके बाद कहेगा सलाद खाओ। ज्यादा जल्दी चर्बी टकरा देंगे तो झुर्री पड़ के लटक जाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन रखा है? फैट, वसा रखता है। सबसे ज्यादा ऊर्जा क्या रखता है? वसा रखता है। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे मटन यानी मांस जो खाता है उसमें वसा उसका वाइट कलर का रहेगा वसा उसमें, उसको उसी में डाल देंगे तो एक ऑयली बन जाएगा, गल के क्या बन जाता है? ऑयल बन जाता है। उस सबसे ज़्यादा ऊर्जा रहता है उसके वसा में। तो देखिए हमारे शरीर में डेली काम काज के लिए क्या खर्च होता है? कार्बोहाइड्रेट। डेली काम के लिए कार्बोहाइड्रेट। अगर आप भोजन नहीं किए हैं तो आपका फैट गलेगा। कंटिन्यूअस भोजन नहीं करेंगे तो क्या गलेगा? फैट। या फिर आपने कार्बोहाइड्रेट कम खाया है और मेहनत ज़्यादा किए हैं तो आपका कार्बोहाइड्रेट जो खाए रहेंगे तो बच जाएगा। अब मेहनत ज़्यादा करेंगे तो बचा हुआ फैट जलेगा। तो या तो कार्बोहाइड्रेट खाइए ही नहीं, या तो जितना खा रहे हैं उससे ज़्यादा वर्क करने लगिए तो ही आपका फैट बर्न होगा। इसलिए जो डाइटिंग करते हैं लोग ना, उसको दो रास्ते होते हैं। डाइटिंग माने पातर करना, दुबर करने को डाइटिंग कहा जाता है। उसी का पर्यायवाची है 10 से दुबर, 10 से डाइटिंग। तो डाइटिंग को क्या कहता है? दुबर। नहीं समझ में आ गया? तो जैसे देहात का आदमी कहता है दुबरा रहा है, शहर वाला कहता है डाइटिंग कर रहा है। बात वही बराबर है। तो दो रास्ते हैं। या तो ससुरा से कार्बोहाइड्रेट कम खिलाइए। जब कार्बोहाइड्रेट कम खिलाएंगे ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय क्या होगा? फैट। तो इसलिए देखिएगा जो डाइटिंग करेगा कम खाएगा। हाँ, कुछ चीज जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है वो कम खाएगा। कहेगा चावल वावल मत खाओ, ये सब चीजें बड़ी कम करवा देगा। यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? कम करा देगा। और उसके बाद कहेगा सलाद खाओ, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं विटामिन हो जाएगा। क्या कहेगा? विटामिन हो जाएगा। और सलाद हम लोग को अरे भैया घोटेबे नहीं करेगा सलाद। या समझ में आ गया? तो डाइटिंग वाला आपसे पहले क्या कराएगा? कार्बोहाइड्रेट कम कराएगा। अच्छा, अगर एकदम इंटेंसिव डाइटिंग करना है तो दो रास्ता। आपसे कार्बोहाइड्रेट भी कम करा देगा। कार्बोहाइड्रेट भी क्या करेगा? कम करा देगा कि ये खाना है ये नहीं खाना है। जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम है वही खाने देगा। तो एक इधरों से कम करा देगा। और उसके बाद जिम में ले जाके आपको ना खूब मेहनत करवाएगा, दौड़वाएगा। ले एगो तो कार्बोहाइड्रेट कम कराया और उसमें से एनर्जी डिमांड बढ़वा दिया, मेहनत करा दिया। तो मेहनत कराएगा तो शरीर ऊर्जा मांगेगा। तो शरीर कहेगा खैले नहीं है कार्बोहाइड्रेट, ही खैले नहीं है। तो कहेगा ना ये तो दौड़ा रहा है यहाँ पे, वो एगो दौड़ने वाला ट्रेडमिल पे दौड़ा देता है, दौड़ो। और शरीर का ऊर्जा दे यहाँ पे। तो कह रहा खैले नहीं है तो हम कौन चीज दें यहाँ पे? कहते गलाओ गलाओ एक गलाओ, फैट गिराओ, चर्बी गलाओ, गलाओ एक चर्बी। तो धीरे 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 चर्बी टघरेगा, धीरे धीरे चर्बी टघरेगा। समझ में आ गया? चर्बी टघर जाएगा। तो वही कहा जाता है तोरा तुम चर्बी ना टघरा ले तो कहिए। तो चर्बी टकराने का मतलब कार्बोहाइड्रेट कम देंगे और मेहनत ज़्यादा कराएंगे। ऑब्वियस बात है फिर अगला नंबर किसका है? चर्बी टकराने का। तो चर्बी टघर जाएगा, इंसान थोड़ा सा हो जाता है, दुबरा जाता है। ज़्यादा जल्दी चर्बी टकरा देंगे तो त्वचा को इलास्टिक होने का टाइम नहीं मिल पाएगा। त्वचा जो होती है 2 से 3 महीने में इलास्टिक होके, अगर मोटी त्वचा है तो धीरे से सिकुड़ जाएगी। क्या होगी? सिकुड़ जाएगी, इलास्टिक होती है। अचानक हो जाएगा तो झुर्री पड़ के लटक जाएगा। इसलिए कई आदमी को देखिएगा ना, अचानक दुबराता है तो अजीब लटक जाता है।